देखते हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव। इससे पहले कल जो अपने थोड़ा सा देखा वो देखा विद्युत विभव। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर की परिभाषा को देखते हैं। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। विद्युत विभव किसे कहते हैं? विद्युत विभव V बराबर W/Q0 और ये भी क्या हो जाएगा VB माइनस VA बराबर W/Q0। इसकी परिभाषा क्या होती है कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। देख लीजिए ये रहा आपका, ये कोई प्लस Q आवेश है जिसका ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक बेटा, अब अपन अनंत से एक विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश को लाते हैं। ये परीक्षण आवेश हो गया, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया ही कार्य क्या कहलाते हैं बेटा? विद्युत विभव। विद्युत विभव का मात्रक हो जाएगा, यहाँ से अपन निकाले तो जूल बटा कूलाम और इसका अदर जो मात्रक हो जाएगा वो जाएगा वोल्ट। लेकिन कल भी मैंने आपको बताया था कि 2018 के अंदर वोल्ट प्रति मीटर मात्रक पूछा हुआ है। मात्रक किस भौतिक राशि का है ये पूछा हुआ है। ठीक, अब अपन बात करें विभवांतर। तो यहाँ से एक परिभाषा ये भी विभव, ये भी तो अंतर को क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। या फिर क्या कह सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में, अब बात हो रही है विद्युत क्षेत्र में, कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है बेटा? विभवांतर कहलाता है। और इसका मात्रक और विमा वो की वही राशियां रहेंगी। अब इसके बाद हमने जो कल देखा वो था विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव। इसको अपन शॉर्ट ट्रिप से और पढ़ सकते हैं। वो क्या है कि माना कि ये अपना क्या हो गया बेटा? विद्युत क्षेत्र हो गया। ये लीजिए, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। और विद्युत क्षेत्र चैप्टर संख्या 1 के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, वो होता है F/Q0। इसके अंदर एक ये परीक्षण आवेश Q0 है जो A बिंदु से B बिंदु तक गतिशील है। इसके लिए क्या करेंगे? माना कि एक परीक्षण आवेश Q0 वक्र पथ पर गतिशील है। वक्र पथ पर गतिशील है जिसकी प्रारंभिक स्थिति क्या बेटा? जिसकी प्रारंभिक स्थिति क्या हो जाएगी? A और अंतिम स्थिति B है। अब ये यहां से यहां तक जा रहा है तो इसकी लंबाई मान लीजिए L है। लेकिन ये अगर अल्पांश लंबाई, इसकी कोई अल्पांश लंबाई ले लिया अपन ने, ये ले लिया अपन ने DL, तो क्या लिखेंगे? अल्पांश DL विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा बेटा? dW सदिश बराबर F सदिश डॉट DL सदिश। और ये किससे आता है बेटा? कार्य बराबर W बराबर क्या होता है? FS। उससे अपन इसको निकालिए। अब चूंकि F बराबर क्या हो जाएगा वहां से? F सदिश इक्वल टू क्या हो जाएगा? E सदिश Q0। इसको उठाकर यहाँ रख दीजिए तो dW सदिश बराबर Q0 E सदिश डॉट DL सदिश हो गया बेटा। अब अपन इसको आगे क्या निकालते हैं? आगे अपन ने देखा कि इसका मान अपन दोनों पक्षों का क्या कर ले? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, और समाकलन करने के लिए आपको क्या चाहिए? लिमिट चाहिए। और लिमिट के लिए क्या करें कि परीक्षण आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? समाकलन करेंगे तो बेटा समाकलन dW इज इक्वल टू समाकलन A से B Q0 E सदिश डॉट DL सदिश। देखिए dW का तो हो गया W, तो वो तो जाएगा बेटा W सदिश इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? इधर Q0 बाहर आ जाएगा, समाकलन A से B E सदिश डॉट DL सदिश। अब हम जानते हैं
क्या कि विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से क्या ए से बी तक। अब देखो बेटा क्या ले रहे हैं, ए से बी तक जाने पर विभवांतर क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू जी। बताओ यही होगा ना, डब्ल्यू अपॉन क्यू जी। तो इसको अपन यहाँ ये लगा दीजिए। तो अब देखिए क्या यहाँ B से A गया था वो, इसलिए अपने वहाँ वी बी माइनस वी ए लिया था, बट यहाँ A से B जा रहा है, इसीलिए वी ए माइनस वी बी लेंगे। अब यहाँ से इसको उसकी तरह बना लीजिए, माइनस को में ले लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस कोष्टक स्टार्ट वी ए, और ये हो जाएगा बेटा डब्ल्यू क्यू जीरो। ये समीकरण एक हो जाएगा। माइनस का पक्षांतर कर दीजिए, वी बी माइनस वी ए बराबर माइनस डब्ल्यू सदिश अपॉन क्यू जीरो। समीकरण एक से डब्ल्यू का मान रख दीजिए, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वो जाएगा क्यू जीरो समाकलन ए बी ई सदिश डॉट डी एल सदिश अपॉन क्यू जीरो। माइनस आ जाएगा, क्यू जीरो से क्यू जीरो गया, और हमारे पास क्या शेष रह गया बेटा, वी बी माइनस वी ए बराबर समाकलन ई सदिश डॉट डी एल सदिश हो गया बेटा। अब यहाँ से अगर मान लीजिए कि ए को अपन अनंत पर मान लें, ए अनंत पर है, अनंत पर हो, तो वी ए बराबर हो जाएगा जीरो, और ये हो जाएगा वी बी बराबर माइनस का ए से बी ई सदिश डॉट डी एल से। ये मान आ जाएगा इससे, ये मान इसका अपन को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब अपन बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की परिकल्पना। अब अपन अगला जो पॉइंट है वो लेते हैं अपन बिंदु आवेश के कारण। अगला जो पॉइंट है वो है बेटा बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत विभव लेते हैं आज। ये लीजिए बिंदु आवेश है। देखिए बेटा जी, ये कोई बिंदु आवेश है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, और इसको अपन ने ओ बिंदु दे दिया। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं जिस पर विद्युत विभव की क्या करनी है, हमें गणना करनी है। अब इसी से बिंदु ओ से अक्ष दूरी पर, ये लीजिए, ये यहाँ ले लिया, बी से अक्ष दूरी पर एक बिंदु ए लेते हैं, ले लिया बेटा। अब इस बिंदु ए के इधर dx दूरी तक एक बिंदु बी लेते हैं, और यहाँ बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q0 को लाए, और Q0 आवेश को कहाँ से लेके आए बेटा, अनंत से। कहाँ से, अनंत से, और इस पर बल लगेगा, वो लगेगा इधर, F की स्थिति इधर हो। तो अब इसकी हिंदी देखिए, माना कि इसकी हिंदी आप देखिए, माना कि एक आवेश बिंदु O पर स्थित है, O से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जिस विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। बिंदु O से अक्ष दूरी पर, बिंदु O से अक्ष दूरी पर एक बिंदु A लेते हैं, एक बिंदु A लेते हैं। A पर अनंत से एक परीक्षण आवेश Q0 को लाते हैं, Q0 को लाते हैं। इस ले आए, Q0 को लाते हैं। अब देखिए बेटा, अब अपन इसकी डेरिवेशन निकालेंगे।
डेरिवेशन के लिए देखिए अपन क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश प्लस क्यू तथा क्यू जीरो के मध्य लगने वाला कुलाम बल। अब देखिए बेटा कुलाम बल चैप्टर संख्या 1 में था। कुलाम बल को एफ से दर्शाते हैं के क्यू जीरो बटा दोनों के मध्य डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, के जहां क्या हो जाएगा, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए अपन क्या करते हैं कि क्यू जीरो को ए से बी तक अल्प विस्थापित dx करने के लिए, अल्प विस्थापित करने में dx करने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा बेटा, कार्य dw बराबर f सदिश डॉट d x सदिश हो जाएगा बेटा। अब देखिए डॉट को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, dw बराबर f dx कोस थीटा। और देखिए a व b क्या है, एक सरल रेखीय है। तो सरल रेखीय कोण कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोस 180 कोस 180 का मान कितना होगा, माइनस का 1, और ये जाएगा dw बराबर f dx माइनस का 1। तो इसको आप हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बेटा जी, dw बराबर माइनस का f dx। अब क्या करते हैं समीकरण 1 से f का मान रखते हैं। समीकरण 1 से मान रखने पर यहां देखिए थीटा जो 180 था वो देखिए ये यहां से लेकर यहां तक एक सरल रेखा है। तो इसके कहीं भी देख लीजिए मध्य बनने वाला कोण थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये इसके जस्ट विपरीत है। और अन्यथा आप वैसे भी कर सकते हैं, ये नहीं मानकर आप इसको माइनस का डायरेक्ट लगा, क्योंकि विपरीत ये बल लग रहा है इधर और विस्थापन हो रहा है इधर। आप वैसे भी कर सकते हैं कि बल तो लग रहा है इधर और पिंड जो है क्यू जीरो आवेश है वो इधर विस्थापित हो रहा है। तो इन दोनों के मध्य बनने वाला एंगल 180 डिग्री का, या दिशा विपरीत होने के कारण ये चिन्ह डायरेक्ट यहाँ किसका आता, माइनस का आता। अब समीकरण 1 से अपन क्या रख लेते हैं, एफ का मान रख लेते हैं। और देखिए क्या हो जाएगा बेटा, dw बराबर एफ का मान रखेंगे माइनस का के क्यू जीरो बटा एक्स स्क्वायर dx हो गया बेटा। अब अपन क्या करते हैं, इसको हम लोग अपन क्या करते हैं, अब दोनों पक्षों की क्या कर ले, समाकलन कर ले। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब समाकलन करने के लिए निश्चित समाकलन करेंगे। और निश्चित समाकलन करने के लिए आपको क्या चाहिए, सीमा चाहिए। अब सीमा के लिए देखो, आवेश को अनंत से पहले यहां तक लाए ना। अब ये बताओ अनंत से कहां तक लाएंगे, अपन तो बिंदु P पे निकालना है। तो आवेश को अनंत से कहां तक लेके आएंगे, P बिंदु तक। तो सीमा क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी और R हो जाएगी, यहां से यहां तक। तो देखिए क्या करेंगे अपन, समाकलन, इसके लिए वो लिख दें कि Q0 को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा बेटा जी, क्या हो जाएगा बोलो, समाकलन dw इन्फिनिटी टू r बराबर माइनस का समाकलन इन्फिनिटी टू r के क्यू जीरो बटा एक्स स्क्वायर dw का तो हो गया बेटा जी w। और ये देखिए इसको बाहर निकाल लीजिए कॉन्सोनेंट राशियों को, के क्यू जीरो इन्फिनिटी टू r 1/x स्क्वायर dx 1/x। इसका आप समाकलन इस प्रकार निकाल सकते हैं, ऊपर ले 1/x स्क्वायर है समाकलन, इसको आप ऊपर ले चलिए तो क्या हो जाएगा बेटा जी, x की पावर माइनस के 2 dx। सूत्र क्या होता है इसका, x की पावर -2 + 1 -2 + 1। तो क्या हो जाएगा ये, x की पावर -1/-1। इसको वापस सुधार लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 1/x हो जाएगा। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x। तो क्या हो जाएगा, w बराबर माइनस का k
क्यू जीरो 1/- का x और सीमा हो जाएगी इन्फिनिटी टू r हो जाएगी। अब इसकी हिंदी थोड़ी अपन हटा लेते हैं। हिंदी हटाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइजन कर दूं कि देखिए बेटा कि माना कि एक आवेश बिंदु O पर स्थित है, O से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर अपन विद्युत विभव की गणना करनी है। बिंदु O से ही इसी O से x दूरी पर एक बिंदु A लेते हैं। A पर अनंत से एक परीक्षण आवेश Q0 को लाया गया, ये रहा देखो Q0। अब अपन क्या करते हैं कि Q तथा Q0 के मध्य लगने वाला कूलाम बल F बराबर K Q1, सूत्र क्या होता है F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, बट R नहीं है x है तो अपन इसको रख लेते हैं। अब Q0 को अल्प विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा dW, और इसको अपन यहाँ से इसको कर लाए। अब देखिए अपन इसको आगे और हल कर लेते हैं, हिंदी इसकी हटा लेते हैं, मैथमेटिकली रूप ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिए बेटा जी आगे अपन इसको क्या कर लेते हैं, W बराबर क्या हो जाएगा ये माइनस का K, माइनस को अंदर डाल दीजिए तो माइनस एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस देखो माइनस एक ये रहा, एक ये रहा, दोनों माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और सूत्र बच जाएगा K Q बटा K Q 1/x और ये हो जाएगी इन्फिनिटी टू R। सीमाएं रख दीजिए, सबसे पहले बड़ी वाली K Q0 पहले ऊपर वाली रखेंगे 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी, एक में इन्फिनिटी का भाग लगाएंगे तो बेटा 0 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 0, तो W बराबर क्या हो जाएगा K Q0 1/R माइनस 0, तो हो जाएगा W बराबर K Q0 बटा R हो जाएगा। अब हम जब सब बच्चे जानते हैं, हम जानते हैं विभव की परिभाषा से V बराबर W/Q0 से, यहाँ लिख दीजिए आप विभव की परिभाषा से, किसकी परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से V बराबर क्या हो जाएगा, W का मान रख देंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा K Q0/Q0 इंटू R, Q0 से Q0 गया और V बराबर क्या आ गया KQ/R। ये लीजिए बेटा ये आ गया बिंदु आवेश के कारण, क्या आ गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा KQ/R। ये आ गया। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं अपन, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अगला नेक्स्ट पॉइंट है बेटा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव, ध्रुव द्वि यानी दो, ध्रुव यानी पोल, जिसके अपन ये ले लिया विद्युत द्विध्रुव, इस पे इंकित कर दिया माइनस Q आवेश, इस पे कर दिया प्लस आवेश, दोनों के मध्य बेटा जी डिस्टेंस अपने दे दिया 2a, क्या दे दिया 2a, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O ले लिया, क्या ले लिया मध्य बिंदु O ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हो गया a हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का भी क्या हो गया बेटा a हो गया, इस बिंदु का नाम दे दिया a और इस नाम दे दिया b। लिख लीजिए माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है मध्य दूरी, जिनके मध्य दूरी 2a है तथा मूल बिंदु O है, मूल बिंदु O है, देखो बड़ा मूल बिंदु बोला है, नहीं बोला है मूल, तो आप ये बताओ कि ये पार्ट आपस में क्या होगा इक्वल, इसीलिए तो, और ये भी मैंने क्या कहा है ए कहा है। अब आगे देखिए मूल बिंदु है, अब अपन O से करेंगे, O से ये लो, O से अक्ष के साथ किस थीटा कोण पर, ये लो जी थीटा, ये हो गई अक्ष और इसके साथ थीटा कोण पर एक बिंदु P लेते हैं, क्या लेते हैं P लेते हैं, O से P की दूरी R ले, जिस पर हमें क्या निकालनी है विद्युत विभव की गणना करनी है। O से
अक्ष के साथ कोण बनाती हुई, थीटा कोण बनाती हुई एक अक्ष लेते हैं जिस पर कोई बिंदु P है। P से O के मध्य दूरी क्या है बेटा जी? R है। P से मान लेते हैं इसको, माना कि P से A के मध्य दूरी R1 व मध्य दूरी B व P से B के मध्य दूरी R2 है। यहां लिखेंगे मध्य दूरी। ये ली देखिए कहाँ है, ये अपन बना देते हैं। ये लो जी, ये यहां से लेकर यहां तक हो गई R1 और यहां से लेकर यहां तक हो गई R2 हो गई। देखिए आगे ले ली। अब देखिए पल माइनस क्या, आगे देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु विद्युत विभव क्या हो जाएगा? V1 R1 है तो V1 बराबर माइनस क्या बटा R1, समीकरण 1 हो जाएगा। प्लस क्यू आवेश के कारण देखिए माइनस क्यू आवेश A बिंदु पर है के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा बेटा जी? V2 इक्वल टू के क्यू बटा R2। आप देखेंगे कि यहाँ तो सर ने लिया माइनस का, यहाँ लिया, अरे भाई देखिए ये माइनस का है आवेश और ये प्लस का आवेश, तो ये माइनस और प्लस का यहाँ ये आवेश होने के कारण अपन यहाँ लेंगे माइनस का और यहाँ लेंगे अपन प्लस का। अब देखते हैं आगे। अब देखिए बिंदु P पर कुल आवेश कितना हो जाएगा? कुल आवेश V बराबर V1 प्लस V2। समीकरण 1 और 2 वहां रख दीजिए। समीकरण 1 क्या हो जाएगा बेटा जी बोलो? V बराबर R2। पॉजिटिव को पहले लिख लीजिए आप, के क्यू बटा R2 माइनस के क्यू बटा R1। कॉमन ले लीजिए, के क्यू कॉमन R2 माइनस 1 बटा R1। अब इसका अपन लेसे लेंगे। तो अब देखिए अपन इसको थोड़ा सा बार कर दूं और इसके बाद अपन इसको आगे देखते हैं। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है, ये रहा विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य दूरी 2a है, केंद्र O है, ये डिस्टेंस बराबर O लेते के मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से अक्ष के साथ कोण P जिस विद्युत एक बिंदु लेते हैं, कोई बिंदु P है, लिख लें बिंदु P लेते हैं जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी, यहां लिख लें करनी है। P की O से दूरी बिंदु P पर, यहां लिख देता हूं बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ये लीजिए क्या दिक्कत होगी। अब मान लिया कि माने बिंदु P की A से दूरी R1 होगी, P की B से दूरी R2 होगी, बिंदु A की दूरी R1 होगी और इसकी R2 होगी। अब अपन माइनस क्यू आवेश का विद्युत विभव ले लिया, प्लस क्यू आवेश का विद्युत विभव ले लिया, बिंदु P पर कुल विभव ले लिया और कुल विभव लेने के कारण आ गया अपने पास V बराबर के क्यू अपॉन 1 बटा R2 माइनस 1 बटा R1। अब बेटा अपन क्या करेंगे, अब इनका लेसे लेंगे और लेसे लेने के लिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा बोर्ड साफ करना पड़ेगा। तो ये हमने बाकी ये है इनके नोट्स की आपको PDF की फाइल्स जो है वो आपको अपने चैनल पे आपको प्राप्त हो जाएगी। हमें अधिक मेहनत करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें
और बेल की घंटी को आप लगातार दबाते रहें, जिससे हमारे जो आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। अब अपन इसका लेस लेते हैं, तो V बराबर क्या हो गया, KQ, लेस लिए R1 R2 हो जाएगा, और यहाँ अपन लेंगे तो इधर तो जाएगा R1 और इधर हो जाएगा R2। अब R1 R2 के मान अपने पास डायरेक्टली तो है नहीं, तो अपन यहाँ से इसके मान निकालेंगे। चूंकि देखिए R1 बराबर, देखिए बेटा जी, देखिए इधर कि अपन क्या करें, इसको, ये है R, है कि नहीं है बताओ, यहाँ से यहाँ तक R है कि नहीं है, इसको अपन इस रेखा पर लेके जाना, इस लाइन पे मैं लेन कर जाऊं, अगर मैं इसको पकड़ूं तो यहाँ तक, ये आप देखेंगे कि इसको अपन यहाँ तक लेके चले तो R कहाँ तक हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और ये पार्ट जो है वो अलग हो जाएगा। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, ये भुजा प्लस ये भुजा, R1 बराबर हो जाएगा। तो अपन क्या करें कि इसको अपन नाम देते हैं AB, हो गया, तो इसको दे दो आप C दे दो। इसी प्रकार अगर अपन इस रेखा को यहाँ लाए तो ये रेखा बेटा जी देखो यहाँ आ जाएगी, ये आ गई, ये यहाँ तक आ जाएगी, इस भी रेखा को नाम दे दो अपन D दे दो। तो ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये बेटा लंब डाला, क्या डाला, लंब, और ये भी क्या हो गया, लंब। ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगी, किस कारण, संगत भुजा कारण। ये थीटा है तो ये थीटा आएगा, किस कारण, एकांतर कोण के कारण। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब अपन इसको कर सकते हैं, चूंकि क्या कर सकते हैं, R1 इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, R प्लस AC, और R2 कितना हो जाएगा, R माइनस BD, सॉरी, क्योंकि देखो ये दिक्कत है, ये ज्यादा है R2, तो ये अपन कर देंगे, ये तो जोड़ देंगे, ये क्या कर देंगे, R में से इसको अपन घटा देंगे। अब अपन को AC और BD के मान चाहिए, तो सबसे पहले देखो अपन ये त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, ध्यान पूर्वक देखिए, ACO में, देखिए बेटा ACO में ये रहा, देखो ये लंब है, ये कोण है, तो ये भुजा क्या हुई, सोचो, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो ये भुजा जो है ना, बताओ क्या हो, बिल्कुल सही, क्या होगी बेटा, बेस, आधार, ये आधार होगी। और ये देखो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होती है बेटा, क्या होती है बताओ आप, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, बिल्कुल सही, कर्ण, और ये क्या हो जाएगी बेटा, लंब हो जाएगी। तो लंब, कर्ण और आधार, अपन को तो ये भुजा दी हुई है A, और इस भुजा का मान निकालना है, तो त्रिकोणमिति के अनुसार दो भुजाओं में जब संबंध निकालना होता है तो बेटा क्या लगाया जाता है, आप बताओ। तो त्रिकोणमिति अप्लाई करते हैं, तो ये भुजा तो होगी बेटा आधार, ये भुजा होगी कर्ण, तो आधार और कर्ण में संबंध क्या होता है, कोस थीटा, और किस सूत्र से, लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से आप लगा सकते हैं, ये रहा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो अपन यहाँ लगाएंगे बेटा कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कोस थीटा आधार कितना है जी, AC, और कर्ण कितना है जी, A, तो AC बराबर हो जाएगा A कोस थीटा। समीकरण इसको आप दे दें 1, इसको आप दे दें 2, और इसको आप दे दें 3, और इसको आप दे दें 4। इसी प्रकार इस भुजा को भी आप निकाल लें, तो देखिए ये हो गया आधार, ये हो गया 90 डिग्री कर्ण, और ये हो गया बेटा लंब। तो अपन को तो ये और ये भुजा संबंध लगानी है, तो वो क्या हो जाएगा, कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, वो त्रिभुज BDO में, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, कोस थीटा बराबर कौन सी हो जाएगी, BD बटा कर्ण, कर्ण क्या है O, कर्ण क्या है OB, और OB का मान क्या हो जाएगा, BD बटा A, तो BD बराबर क्या हो जाएगा बेटा A कोस थीटा। समीकरण 5, समीकरण 4 और 5 के मान, समीकरण 4 और 5 के मान समीकरण 2 और 3 में रख दीजिए आप। तो समीकरण 4 व 5 का मान समीकरण 2 व 3 में रखने पर रख दीजिए। तो देखो क्या आ जाएगा, अपन यहाँ रखेंगे R1 इक्वल टू R प्लस A कोस थीटा, ये आ गया समीकरण 6, और दूसरा हो जाएगा बेटा R2 बराबर R माइनस A कोस थीटा, समीकरण 7। समीकरण 6 व 7 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 6 व 7 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, V बराबर KQ स्टार्ट R प्लस A कोस थीटा माइनस R माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ A कोस थीटा बटा ये हो जाएगा बेटा जी
आर प्लस ए कोस थीटा और दूसरा हो जाएगा आर माइनस ए कोस थीटा। यहाँ देखिए, यहाँ ये कैसे हुआ, ये माइनस का देखिए माइनस का है और ये माइनस का है, तो ये आर तो हो जाएगा माइनस का और ये माइनस जुड़ कर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए इसको थोड़ा सा, ये आपका पीछे से समीकरण 1 निकाला हुआ है, इसके बाद अपन ने R1 निकाल लिया। R1 देखिए इसको अपन उठाकर यहाँ तक लिया, ये भुजा R है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भुजा तो हो गई R और ये भुजा हो गई AC, तो ये हो जाएगा बेटा R1 प्लस R प्लस AC। इसी प्रकार R माइनस BD हो जाएगा। त्रिभुज ACO में अपन ने कोस थीटा निकाल लिया, त्रिभुज OBD में भी अपन ने क्या निकाल लिया, कोस थीटा निकाल लिया और AC और BD का मान रखकर अपन ने ये निकाल लिया। अब देखिए इसको आगे देखिए, R से तो R के एक प्लस का है एक माइनस का है, बाकी जो बच गया उसको आप उतार लिए। नीचे वाले में देखिए एक सूत्र अप्लाई हो रहा है, नीचे देखिए आप एक सूत्र अप्लाई हो रहा है, सोच लिया होगा कौन सा सूत्र, बिल्कुल सही आपने जो सोचा वो था a माइनस बी ए प्लस बी और सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। नीचे वाले को खोल देंगे, ऊपर वाले में तो क्या बच गया के क्यू और ऊपर आ गया बेटा 2a कोस थीटा। ये है एक रेख मिलकर दोगे तो 2a कोस थीटा बटा, देखिए नीचे बटा देखिए आप, ये a है ये b है तो a प्लस बी a माइनस बी, तो टोटल क्या हो जाएगा बेटा जी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार है। अब देखिए अपन देखते हैं आर का मान देखते हैं, आर तो देखो इतना बड़ा है, ए इतना सा है, तो आर की तुलना में ए को अपन क्या मान लें, बिल्कुल क्या मान लें जी, नगण्य मान लें। तो देखो क्या हो जाएगा, तो v बराबर के क्यू कोष्टक 2a कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। अब ध्यान दें इसको खोल दें अपन, तो v बराबर क्या हो जाएगा के 2a क्यू कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। अब इसको देखिए आप, इसको ये विद्युत द्विध्रुव होता है, विद्युत द्वि आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2x सूत्र होता है अपने चैप्टर संख्या 1 के अंदर। क्या होता है कि किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों के मध्य दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो सूत्र क्या बन जाएगा, v बराबर k, इसकी जगह क्या हो जाएगा बेटा जी बोलो, p के p कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। और ये है बेटा किसके कारण, ये है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, ये मान है आपका, ध्यान दें आप। अब निकालेंगे इसके स्पेशल केस, क्या निकालें, स्पेशल केस। देखिए नंबर 1 विशेष स्थितियां, स्पेशल केस आप निकालें, विशेष स्थितियां। नंबर 1 कौन सी आएगी, नंबर 1 थीटा इक्वल टू क्या हो 0 डिग्री, अर्थात ये क्या हो यहाँ हो, अर्थात क्या हो कि P बिंदु x एक्स पर स्थित हो, x एक्स पर स्थित हो, जिसको अक्षीय स्थिति बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा v बराबर के पी कोस 0 बटा आर स्क्वायर। कोस 0 का मान, कोस 0 का मान बेटा वही होता है जो साइन 90 का मान होता है, और साइन 90 का मान 1, तो कोस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v बराबर के पी बटा आर स्क्वायर, किस पे, अक्ष पे, किस पे जाएगा, अक्षीय स्थिति पर। अब दूसरा निकाल लीजिए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अर्थात निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर क्या हो जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा v बराबर के पी कोस 90 बटा आर स्क्वायर। कोस 90 का मान हो जाएगा 0, तो पूरा पद क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे वाला जो पॉइंट निकालते हैं वो निकालते हैं चालक गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव। क्या निकालते हैं, चालक गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव। चालक और अचालक दोनों आते हैं, तो सबसे नंबर 1 लेंगे, गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव गोलीय कोष के कारण। अब गोलीय कोष जो होते हैं वो यहाँ 2 प्रकार के होंगे, एक होगा बेटा चालक गोलीय कोष, नंबर 2 होगा अचालक
गोलीय कोष। चालक में क्या होता है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, गोलीय कोष को चालक को आवेश देंगे तो आवेश फैलकर कहाँ आ जाता है बेटा, सतह पे आ जाता है। और अचालक में क्या होता है, जहाँ आवेश दिया जाता है आवेश वहीं का वहीं स्थिर रहता है, अंदर के अंदर ही रहेगा, सतह पे नहीं आएगा। तो यहाँ सबसे पहले आज अपन लेंगे ना वो चालक गोलीय कोष के कारण लेंगे। तो क्या लिखेंगे, चालक गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव। अब इस विद्युत विभव के गोलीय कोष के अपन 3 स्थितियों में निकालेंगे कि जब बिंदु क्या हो, गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, जब बिंदु गोलीय कोष की सतह पर स्थित हो, और जब बिंदु गोलीय कोष के अंदर स्थित हो। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट अपन लेते हैं वो लेते हैं जब बिंदु गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, R ग्रेटर देन कैपिटल R। ये रहा चालक। माना कि हिंदी भी देखते जाएं, माना कि एक चालक गोलीय कोष है जिसे प्लस Q आवेश दिया गया है, जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या R है। इसके केंद्र O से R दूरी पर, ये लीजिए R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जिस पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है। तो देखिए क्या हो जाएगा, हिंदी देख लीजिए। माना कि एक चालक गोलीय कोष है जिसे प्लस Q आवेश दिया गया है। इसका केंद्र O है, त्रिज्या R है। केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जिस पर विभव का मान ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, V बराबर, एक सूत्र निकाला था अपने कि E और V, E से V, तो क्या हो जाएगा, V बराबर माइनस का A से B, और ये क्या हो जाएगा, E सदिश डॉट D R सदिश, इस सूत्र से। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आउट है, तो इसको आप लिख दीजिए V आउट। क्या लिख दीजिए, V आउट। तो मान देखिए क्या आ जाएगा। अब देखिए V आउट, तो ये भी क्या है, E आउट है, E आउट। और E इज इक्वल टू, E सदिश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q अपॉन R स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा बेटा R कैप। क्या आ जाएगा, R कैप। ये मान रख दीजिए वहाँ, आउट का है ये, और ये चैप्टर संख्या 1 के अनुसार आएगा, चैप्टर संख्या 1 के अनुसार वहाँ इसको बता देंगे। तो क्या हो जाएगा, V आउट सदिश है, इसको भी आप सदिश लगा लीजिए, सदिश क्या हो जाएगा, बोलो, समाकलन माइनस का A से B तक, और ये हो जाएगा क्या, के Q अपॉन R स्क्वायर, R के DR सदिश। अब देखो A बिंदु कहाँ है, अनंत से आ रहा है, और ये क्या है, R हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये V आउट, आवेश को अनंत से यहाँ तक लाएंगे और यहाँ से फिर अंदर लाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक लाए तो ये तो बेटा कहाँ से हो गया, इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा R तक। तो ये हो जाएगा के Q अपॉन R स्क्वायर R केप DR सदिश। अब इसको देखिए क्या हो जाएगा, R केप और DR बराबर, सदिश बराबर हो जाएगा DR। तो इसको अपन लिख देंगे V आउट इज इक्वल टू समाकलन इन्फिनिटी टू R के Q R स्क्वायर DR। अब हल कर लीजिए, V आउट बराबर माइनस का के Q समाकलन इन्फिनिटी टू R 1/R स्क्वायर DR का, 1/R का
समाकलन क्या हो जाएगा, अभी जस्ट पीछे क्या था, 1/r² का हो जाएगा माइनस का 1/r। और देख लीजिए कैसे हुआ, इस सूत्र से निकाल लीजिए आप 1/x की सॉरी r ही है तो r ही कर लीजिए इसको, dr बराबर से इसको ऊपर ले जाइए, माइनस का 2 dr हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा r - 2 + 1 -2 + 1 तो हो जाएगा 1/r माइनस का हो जाएगा। तो इसको आप v आउट इज इक्वल टू माइनस का kp अपॉन 1/r और ये जाएगा इन्फिनिटी टू r। तो ये मान रख लीजिए इसकी माइनस का, माइनस माइनस प्लस का, तो v आउट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा kp 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा v आउट इज इक्वल टू kq/r, क्योंकि 1/इन्फिनिटी बराबर 0 हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1/kq/r, ये हो गया v आउट का। क्या हो गया बेटा जी, v आउट का। अब देखिए अपन निकालते हैं दूसरा, इसका आता है कि जब बिंदु गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो। अब इस बिंदु को अपन सतह पे लाएंगे और ये आवेश जो आ रहा था, ये यहाँ जो आवेश है वो परीक्षण आवेश था और वो कहाँ से आ रहा था, अनंत से। तो अब इसको अपन यहाँ सतह पे लाएंगे और सतह पे लाने के लिए कुछ नहीं करना है, इसी को आप सेकंड पॉइंट डालेंगे कि जब बिंदु गोलीय कोश की सतह पर, गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो, इसी को अपन बी बिंदु बनाएंगे, गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो। अर्थात अब देखो ये यहाँ तक आ जाएगा, आ गया, ये बिंदु P आ गया यहीं और ये R हो गया, ये R हो गया। अब एक बात बताओ कि ये R और ये R बराबर हो गए कि नहीं हुए, तो R बराबर R और इसी में ये लिख लेना, माने कि ये गोलीय कोश है जिसके ये प्लस की आवेश दिया, इसका केंद्र O है, केंद्र R हो, P बिंदु P लेते हैं, एक सतह पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर हमें मान निकालना। अब ये क्या हो जाएगा, ये सरफेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरफेस। लेकिन आप इसको हल नहीं करें, आप तो इसको यहीं कर दें, क्या कर दें आप इसको, कि इसको देखिए आप कि इस R को, आउट वाले R को ही क्या कर दें, R बराबर R लेने पर, और ये हो जाएगा V सरफेस बराबर KQ/R। ये सरफेस का हो गया बेटा, किसका हो गया, सरफेस का। अब तीसरा बिंदु लेते हैं, क्या ले, कौन सा बिंदु लेते हैं, इसका तीसरा बिंदु। देखिए तीसरा बिंदु क्या है, तीसरा फाइनल है, चालक गोलीय कोश। जब बिंदु, ऐसे करें, जब बिंदु चालक गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। देखो पहले अपन ने कहाँ से लाए, बाहर लाए, फिर सतह पर ले आए और अब कहाँ लेके चलेंगे, उसको अपन अंदर लेके चलें। तो ले आए अंदर, तो ये लीजिए, ये आ गया प्लस, ये हो गया O, ये Q आवेश हो गया और इसकी R होगी यहाँ तक और ये यहाँ तक ले आए अपन, ये बिंदु P हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ। अब बेटा देखो अंदर जो होता है ना वो कभी भी डायरेक्टली नहीं आता है, इसको अपन दो टुकड़ों में लाएंगे। एक बार तो अनंत से कहाँ लाएंगे, इसकी सतह पर, और एक बार लाएंगे सतह से अंदर। समझो मेरी बात को, डायरेक्ट कभी भी जो आवेश होता है वो चालक गोलीय कोश के अंदर नहीं आ सकता, उसके लिए अपन को दो कंडीशन बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले इसकी हिंदी देखिए क्या लिखेंगे, माना कि C बिंदु था, माना कि चालक गोलीय कोश को प्लस Q आवेश दिया गया है, इसका केंद्र O है, केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। आइए तो क्या लिखेंगे, V इन। अब V इन है वो कभी भी डायरेक्टली नहीं आएगा, इसको अपन टुकड़ों में निकालेंगे। पहले तो कहाँ लाएंगे, इन्फिनिटी से सतह पे, तो ये हो जाएगा E सरफेस और E सरफेस से डॉट dr
और एक हो जाएगा प्लस आर से आर, ये सतह हो गई, ये अंदर हो गया, और ये हो जाएगा ई इन डी आर। अब देखेंगे आप ई इन जो होता है वो होता है जी, मतलब कि चालक गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि चालक गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र सदैव और सदैव क्या होता है, शून्य होता है। तो ये तो हो गया बेटा शून्य, इसको हल कर लीजिए। तो इसको हल वो सतह वाला ही तो है, तो V इन क्या आ जाएगा के क्यू बटा कैपिटल आर, उसको उसी के अकॉर्डिंग आप हल कर लीजिए। आप चाहें तो मैं यहाँ हल करके दिखा सकता हूँ। V इन बराबर इन्फिनिटी टू आर ई एस डॉट डी आर, ई एस का मान रख दीजिए आप, ई एस का मान क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सदिश है तो बेटा आर केप लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा V इन बराबर के क्यू समाकलन इन्फिनिटी सु आर के क्यू बटा आर स्क्वायर आर केप डी आर सदिश। के क्यू को बाहर निकाल लीजिए, V इन बराबर के क्यू को आप बाहर निकाल लीजिए और ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर एक बटा आर स्क्वायर आर डी आर। अवकलन कर लीजिए, समाकलन कर लीजिए, सॉरी समाकलन वो कब हो जाएगा के क्यू, और ये हो जाएगा अच्छा माइनस का होता है बेटा, ये माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस का एक बटा आर, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर। हल कर लीजिए, V इन बराबर के क्यू मान रख लीजिए एक बटा आर माइनस एक बटा, ये माइनस से माइनस जुड़कर हो गया प्लस, बारी बारी से इनके मान रख लीजिए, तो हो जाएगा V इन इज इक्वल टू के क्यू बटा आर। जबकि ये सतह का है, यही सतह का है और ये ही इनका है। तो अपन इसको देख लेते हैं, तुलनात्मक अध्ययन अपन इनका कर लेते हैं। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए क्या आया कि V आउट बराबर तो क्या आया के क्यू बटा आर, V सरफेस क्या आया के क्यू अपॉन आर, और V इन क्या आया के क्यू अपॉन आर। ये लीजिए, अब V और R के मध्य एक वक्र और आता है, वो और देख लीजिए। V व R के मध्य वक्र, देखिए ये वक्र इस प्रकार का आएगा, यहाँ से यहाँ तक तो बराबर और यहाँ से यहाँ, ये तो हो गया R बराबर R, ये हो गया R लेस देन R, और ये हो जाएगा R ग्रेटर देन R। ठीक है, तो ये तो जाएगा V इन बराबर के क्यू बटा आर, और यह हो जाएगा वी एस बराबर के क्यू बटा आर, और ये हो जाएगा V आउट बराबर के क्यू बटा आर। ये इसका वक्र। आप चाहें तो यहाँ एक गोला रख कर आप इसकी आकृति यू बना सकते हैं, ये लो। तो ये तो हो गया गोले से बाहर, ये होगी सरफेस, ये हो गया अंदर हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्रिप्शन कीजिए, जिससे कि आपको और से अधिक वीडियो अपलोड किए जा सकें। साथ के साथ एक बेल आइकन भी आता है नीचे, जिसको आप क्लिक कीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत।